भारत में उगाई जाने वाली लगभग 1 दर्जन दलहनी फसलों में से एक मसूर भी है। यह प्रोटीन के स्रोत के साथ साथ टिकाऊ खेती के लिए भी उत्तम है। अगर सभी दलहनी फसलों की बात करें तो भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। फिर भी यहाँ दाल की हमेशा कमी रहती है। दलहनी फसलें मिट्टी की उपज शक्ति को, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को सुधार कर बढ़ाती है। किसान भाई, आज हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों के अंतर्गत मसूर की खेती के बारे में। मसूर रबी मौसम की एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। आइए दलहनी फसल के अंतर्गत मसूर की खेती के बारे में अपने विशेषज्ञ से जानते हैं इसकी संपूर्ण बातें। मसूर की सबसे पहले किसान भाई आप अच्छे प्रभेद का चुनाव करें ताकि आपकी उपज जो है अच्छी मिले। तो इसके जो मुख्य प्रभेद हैं, उस जो उन्नत किस्म की प्रभेद हैं उसमें PL 406, PL 639, L-9-12 और PL 4076, हल 57, ये सभी अच्छी वैरायटी हैं। और इसमें अरुण जो प्रजाति है वह सबसे बड़े दाने की प्रभेद है। तो इन प्रभेदों का आप चुनाव करें। यह जो है करीब 110 से 120 दिन में जो अरुण है ये वैरायटी तैयार होती है और इसकी उपज क्षमता जो है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी ढंग से अन्य जितने भी प्रभेद हैं वह 120 से लेकर के 130-35 दिन में तैयार होता है और उसकी उपज क्षमता जो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेत की तैयारी के लिए आप एक बार जो है मिट्टी पलटने वाली हल से मिट्टी को पलट दें। उसके बाद 2-3 बार जो है कल्टीवेटर से या देसी हल से जो है जुताई कर उसको पाटा लगा दें और इस ढंग से आप खेत को समतल कर लें। छोटे दाने वाले जो भी किस्म हैं इसमें अरुण छोड़ करके बाकी सारे को जो है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप बीज लेंगे। और जो अरुण किस्म है और हल 57 है इसके दाने बड़े होते हैं तो इसकी जो है 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बीज लेंगे। किसान भाई, इसकी बुआई आप लाइन में भी कर सकते हैं या छींटा लगा करके करते हैं। तो अगर छींटा विधि से अगर आप बुआई करते हैं उस स्थिति में आप बीज की मात्रा को 20% बढ़ा दें ताकि आपकी जो पौधे की संख्या हो वह निश्चित रहे। किसान भाई, इसमें बीज उपचार की बहुत महत्व है। दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में जो राइजोबियम कल्चर से आप बीजोपचार आप उपचारित करें। इसमें सबसे पहले तो फफूंदनाशी से करें ताकि इसमें विल्ट की समस्या, जो उकठा रोग है वह बहुत बड़ी समस्या है। तो वो जैसे ही पौधा निकलता है उसके बाद वह सूखना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आप बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए सबसे पहले फफूंदनाशी जैसे थीरम 2 ग्राम और बेविस्टिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से पहले फफूंदनाशी से बीजोपचार कर लें। उसके बाद टाल क्षेत्र में खास करके जो कटवा कीट की समस्या है वह पौधे को काट देता है, उसके लिए जो है क्लोरोपाइरीफॉस का 8 से 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से ले करके और जो फफूंदनाशी से 6 घंटे के बाद आप कीटनाशी से जो है क्लोरोपाइरीफॉस का से आप उपचारित कर दें और उसके 24 घंटे के बाद जो है राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर के उपचार करने के लिए सबसे पहले उसका घोल तैयार करना होगा। घोल तैयार करने के लिए आधा लीटर पानी में
50 ग्राम गुड़ को डाल करके और उसको खौला दें। 10-15 मिनट खौलाने के बाद जब वह उसमें लसलसापन आ जाता है, उसके बाद उसको आप नीचे उतार लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब उसमें हाथ सहने लायक हो जाए तब उसमें जो बीज है 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर को उसमें मिला दें। अच्छी तरह मिलाने के बाद उसको आधा एकड़ ज़मीन के लिए जो बीज है वह बीज को आप फर्श पर रख करके और उसमें जो है उस पर छिड़क देंगे और अच्छी ढंग से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप 6 घंटे के बाद उसकी जो है 5-6 घंटे बाद छाया में सुखा दें और उसके बाद उसकी बुआई करें। इस ढंग से आप, जैसे कि आधा एकड़ के लिए हमने बताया, इसी ढंग से आप 1 हेक्टेयर के लिए जो बीज की मात्रा है उसके लिए 5 पैकेट की आवश्यकता होगी और इसके लिए आप उसी हिसाब से पानी और गुड़ का घोल बना करके और घोल तैयार करें और उसका बीज को उपचारित करें। फर्टिलाइज़र की जो आवश्यकता है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम स्फूर की आवश्यकता होती है। अगर आप डीएपी के रूप में डालना चाहते हैं तो 35 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से आप अंतिम जुताई में उसको मिला दें और इसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। इसमें जो राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं, किसान भाइयों आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे वातावरण में 0.78% नाइट्रोजन है, यानी 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर 35,000 टन जो है नाइट्रोजन है, यानी करीब करीब 76,000 टन यूरिया का बैग आपके 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर रखी हुई है। तो उससे जो है आप यही राइजोबियम कल्चर एक यंत्र का काम करता है जो उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर पौधे के गांठ में जो है वह संचित करता है और पौधे धीरे धीरे उससे अपना उपयोग में लेता है। इस ढंग से आपकी जो यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा इस फसल में मात्र 20 किलोग्राम दिए हैं, उसकी पूर्ति जो है वह बाकी पूर्ति जो है वह राइजोबियम कल्चर के द्वारा होता है। इसीलिए जो दलहनी फसल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा माने स्फूर की मात्रा से कम दिया जाता है। इसलिए किसान भाई आप राइजोबियम कल्चर का उपयोग अवश्य करें। किसान भाई इसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बहुत सुखाड़ पड़ जाए तो बारिश नहीं होती है, उस अवस्था में आप एक सिंचाई जो है जब फली पकड़ लेता है उस समय दे सकते हैं। अन्यथा मैंने आपको उपज में कोई खास अंतर नहीं आएगा। इसमें यह रेनफेड क्रॉप है, वर्षा नहीं होने की स्थिति में भी इसकी फसल ली जा सकती है। दलहनी फसलों में जो भी दलहनी फसल है, या मसूर हो, चना हो, मटर हो, सभी दलहनी फसलों के लिए आप अगर खरपतवारनाशी का हाथ से निकौनी करके निकालते हैं या अगर खरपतवारनाशी का उपयोग करना चाहते हैं तो पेंडिमिथिलिन का 3.25 यानी 3.25 से 4 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 3 दिन के अंदर आप उसका छिड़काव कर दें, या फ्लूक्लोरिलीन जिसका व्यापारिक नाम वासालिन है, जो बाज़ार में वासालिन के नाम से भी आता है, तो उसको जो है उसका 2 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके या 20 से 25 किलोग्राम बालू में उसको मिक्स कर दें और जब अंतिम जुताई करते हैं उस अंतिम जुताई में उसको बढ़िया से खेत में मिला दें। और एक तीसरी दवा है एलाक्लोर, जो लाशों के नाम से जाना जाता है। इसकी 3 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके और जब बुआई के 3 दिन के अंदर आप इसका छिड़काव कर देंगे तो इसमें किसी भी तरह का खरपतवार नहीं निकलेगा। किसान भाई, खरपतवार से ही जो है हमारा उपज में करीब करीब 30 से लेकर के 40% तक उपज में कमी आती है। इससे आप बचा सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसमें जो रोग आता है
उसमें मुख्यतः 2 रोग है। एक तो रतुआ रोग है। रतुआ रोग में सफ़ेद रतुआ रोग और भूरी रतुआ रोग, ये दोनों रोग आता है। यह खास करके जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में यह रोग लगता है। तो उस स्थिति में आप इंडोफिल M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी ले करके घोल करके और आप इस पर छिड़काव कर देंगे, तब इसकी जो भी रोग है वह समाप्त हो जाएगा और इसमें कोई कीट की कोई समस्या होती नहीं है। जब आपकी फसल का 80 से 90% फलियां जब पक जाती है, भूरी रंग का हो जाता है, वो तब आप उसकी कटाई कर लें। कटाई करने के बाद इसको खलिहान में ले जा कर के दौनी कर लें। दौनी करने के बाद आप इसको सुखा करके आप इतनी सुखाएं ताकि उसमें नमी 10 से 12% रहे और उससे सुखाने के बाद जो है आप पॉलीथीन के बैग में उसको पैक कर लें और इसके जो भंडारगृह है उसमें मेटासिस्टॉक्स का 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके और उसको पूरे भंडारगृह में छिड़काव कर दें और फर्श के ऊपर कुछ रख करके उसके बाद जो है इस जो पैक किया गया आपका बैग है वह उसके ऊपर से रखें ताकि नमी से दूर रहे और आपकी जो अनाज है वह सुरक्षित रहे। इस प्रकार आप भंडारित कर सकते हैं। तो किसान भाई, हमारे वैज्ञानिक महोदय ने आपको मसूर की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी। आपने जाना मसूर के उन्नत प्रभेदों के बारे में, इसकी खेती के लिए उपयुक्त जमीन के चयन के बारे में, खरपतवार नियंत्रण के बारे में और संतुलित खाद और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। अगर इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आप मसूर की खेती करें तो निश्चित ही आप मसूर का बेहतर पैदावार ले सकते हैं। दलहनी फसल के अंतर्गत और भी फसलों की जानकारी आपको दी जाएगी अगले भागों में।